हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल। आज 18 मई दिन शनिवार, हिंदी तिथि शुक्ल पक्ष दशमी। चलिए फटाफट आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 400 सीट चाहिए लेकिन संविधान बदलने के लिए नहीं, देखें अमित शाह का बयान। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में 400 पार के मिशन के साथ चल रही है। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी अब की बार 400 पार के नारे के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं 400 सीटों के लक्ष्य के पीछे संविधान बदलने की मंशा के आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखें ये वीडियो। कि राहुल बाबा एंड कंपनी बोलेगी और देश मान लेगा। देश ने ही हमें बहुमत दिया है। देश की जनता को मालूम है कि मोदी जी के पास 10 साल से संविधान बदलने के लिए पर्याप्त बहुमत है। हमने कभी ये अप्रोच नहीं किया। हाँ, हमें 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लानी है। 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि भारत की सीमाओं को चौक चौबंद और सुरक्षित रखना है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि देश को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि जो थोड़े बचे कुछ गरीबों को अभी लाभ मिलना बाकी है, वो काम भी हमने पूरा करना है। हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि अभी भी हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना बाकी है। हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि इस देश के अंदर नेचुरल फार्मिंग के क्षेत्र में ढेर सारा काम करना बाकी है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि हर 70 साल से ज्यादा आयु वाले व्यक्ति को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हम देना चाहते हैं। हमने 400 सीट का 10 साल में क्या उपयोग? धारा 370 हटाई, ट्रिपल तलाक हटाया, राम मंदिर बना और कॉमन सिविल कोड यूसीसी लेकर हम आए। हमने 400 सीट हमारी नहीं थी मगर पर्याप्त बहुमत था। इसका उपयोग हमने संविधान सभा ने जो देश को वादे किए थे वो सारे वादे पूरे किए। यस बैंक स्कैम में गिरफ्तार पुणे के बिल्डर अविनाश भोसले को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत। सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। भोसले को मई 2022 में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और तब से वह सलाखों के पीछे है। भोसले को जमानत देने के कारणों के साथ विस्तृत आदेश अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, लेकिन शुक्रवार को न्यायमूर्ति एनजे जमादार की पीठ ने भोसले को जमानत दे दी है और उन्हें 1 लाख रुपए की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। हाथी ने रिहायशी इलाके में अचानक दी दस्तक, दहशत में आ गए लोग। धर्मनगरी उत्तराखंड में जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में घुसना जारी है। गुरुवार की रात अचानक हाथी ने हरिपुर कला में दस्तक दे दी। रिहायशी इलाके में हाथी के दस्तक देते ही सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हाथी सड़क पर घूमता रहा, लेकिन हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इस दौरान स्थानीय लोग हाथी का पीछा करते और वीडियो बनाते दिखे। एम्बुलेंस से अस्पताल जा रही थी गर्भवती, दर्द बढ़ने पर स्टाफ ने वैन में ही कराई डिलीवरी। रास्ते में गर्भवती महिला रिंकी बाई को तेज प्रसव पीड़ा हुई, उनकी हालत बिगड़ने लगी। यह देखकर परिजन घबरा गए। उन्होंने 108 एम्बुलेंस में मौजूद आईएमटी स्टाफ से आग्रह किया कि जल्दी कुछ करें क्योंकि अस्पताल पहुंचने में अभी ज्यादा समय लगेगा। संभव हो तो रास्ते में ही प्रसव कराया दिया जाए। स्वाति मालीवाल के लगाए सारे आरोप निराधार और झूठे, बोली आप मंत्री आतिशी। दिल्ली की मंत्री आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल ने जो पुलिस में शिकायत की है उसमें मारपीट के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन आज जो वीडियो सामने आया है वो बिल्कुल अलग बयां कर रहा है। आतिशी ने कहा कि स्वाति मालीवाल के लगाए सारे आरोप निराधार और झूठे हैं। देखें ये वीडियो। वीडियो सामने आया है और पूरे देश के सामने रख दिया है। स्वाति मालीवाल जी ने जो कंप्लेंट करी थी, ये दिल्ली पुलिस को की गई उनकी एफआईआर और उस एफआईआर में शामिल फैक्टशीट है। उस कंप्लेंट में स्वाति मालीवाल जी कहती हैं
कि उनकी बेरहमी से मार पिटाई हुई, उन पर मुक्के मारे गए, घूंसे मारे गए, कि उनके सिर पर चोट लगी, कि वो उस पिटाई के बाद दर्द में कराह रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था। वो पुलिस को बार बार कह रही थी कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि उनका सर टेबल पे लगा और उनका सर फट गया। उन्होंने लिखा है कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी शर्ट के बटन फाड़े गए। ये सब कुछ स्वाति मालीवाल जी ने अपने आरोपों में कहा है, लेकिन जो आज वीडियो सामने आया है वो बिल्कुल इसके विपरीत सच्चाई दिखाता है। स्वाति मालीवाल जी उस ड्राइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई हैं। वो पुलिस कर्मियों को ऊंची आवाज में डरा रही हैं, धमका रही हैं। विभव कुमार जी पर जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में उनको भी धमका रही हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वो पुलिस को धमका रही हैं, वो विभव कुमार जी को धमका रही हैं, ऊंची आवाज में धमका रही हैं, और कहीं पर भी वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती कि किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया। तो आज के इस वीडियो ने साफ साफ देश के सामने रख दिया है कि स्वाति मालीवाल जी द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल झूठे। विभव कुमार जी ने आज दिल्ली पुलिस के पास स्वाति मालीवाल जी के खिलाफ अपनी कंप्लेंट दर्ज की है, और उस कंप्लेंट में उन्होंने 13 मई को हुए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बहुत स्पष्ट तौर से रखा है। 13 मई की सुबह स्वाति मालीवाल जी बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंचे। झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया जुर्माना, मानहानि केस में देर से जवाब दाखिल करने पर कोर्ट नाराज। झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी और शिकायतकर्ता दोनों को नोटिस जारी किया था। राहुल गांधी द्वारा जवाब दाखिल करने में देरी से अदालत नाराज हो गई और उन पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वो चिल्लाने लगा और मुझे गालियां, देखे स्वाति मालीवाल की दर्ज एफआईआर। स्वाति मालीवाल ने पुलिस के बाद मजिस्ट्रेट के सामने भी अपना बयान दर्ज कराया। मालीवाल ने बयान में कहा कि सीएम आवास में उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। इस मामले में दर्ज एफआईआर में 13 मई की घटना की डिटेल से जानकारी है। आज तक के पास एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है, देखें ये वीडियो। आप बता देना वो बात, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को किसी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं, आप आइए, आप आइए ना। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं अब यही होगा जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सभी तो कह रहे हैं मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद में बात करो। तो पुलिस की जब आ रही आएगी वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। कुछ नहीं होता, बंद कर ले। प्लीज कम हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा I will do it. आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। आप बता देना वो बात, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को किसी से बात करेंगे अभी। विभव कुमार को शील्ड कर रहे केजरीवाल, स्वाति मालीवाल मामले पर बोली एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट और बदतमीजी मामले पर पहला वीडियो सामने आया है। इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने आज तक से बातचीत की। उनका कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सम्मन भेजेंगे, देखें ये वीडियो। ये तो
सारी पूरे दुनिया को पता चल रहा है कि वो शील्ड कर रहे हैं। अपने वो पर्सनल प्लेन में लेके गए उनको लखनऊ में, वहाँ पर वो सारी जगह दिखाई दे रहे हैं उनके साथ। ये कहने के बाद कि उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है, जो संजय सिंह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, उसके बाद वो लेके गए हैं, तो ये दिखाता है कि वो सरेआम उनके साथ खड़े हैं। ये एक्शन के बाद कि उसने एक महिला MP को फिजिकली हार्म किया है। ये मेरे ख्याल से प्रेशर तो था ही, पॉलिटिकल प्रेशर और बहुत जगह से प्रेशर आ रहा होगा उसको, लेकिन ट्रॉमा में भी होगी वो कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तो अभी वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा उस ट्रॉमा से। मुझे लगता है वो थोड़े दिन में वो फिर वैसे ही शेर की तरह खड़ी होगी और फिर से वो बात करेगी, लेकिन वो थोड़ा टाइम लग रहा है। शी विल कम आउट। 18 मई और कोहली की टीम का गजब संयोग, RCB इस दिन कभी नहीं हारी, CSK का है ऐसा रिकॉर्ड। 18 मई 2024 की तारीख के साथ इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स का एक दिलचस्प संयोग जुड़ा हुआ है। दरअसल इस तारीख को रॉयल चैलेंजर्स की टीम कभी भी नहीं हारी है। धूल भरी आंधी, भारी बारिश से पूरे मुंबई में भारी नुकसान, मेट्रो और उड़ान संचालन प्रभावित। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मुंबई में छाई धूल भरी आंधी की तीव्रता को दर्शाने वाले वीडियो से भरे पड़े हैं, जिसमें लगभग शून्य दृश्यता के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जहां इमारतों की रूपरेखा धुंधली है। Shit, man! Literally गया भाई गया। कौन आया रे उसके नीचे? Shit! क्या बना है भाई? क्या टाइम पे बना है? क्या गया ये इसका ये? वो पूरा बिल्डिंग गिर गई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।